Most repeated important biology question and answer for NEET Part 10. During the Pagetin, which structure is formed between homologous chromosome? तो इसका आंसर है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। दूसरा लेते हैं, ड्यूरिंग स्केटल मसल कॉन्ट्रेक्शंस द आई बैंड shortens and the H band completely disappears, whereas the length of A band remains totally unchanged. तो क्या होता है कि जब हमारी स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उस दौरान तीन चीजें होती है। आई बैंड जो होता है वो शॉर्टन्स होते हैं, एच बैंड कंप्लीटली डिसअपियर्स हो जाते हैं और ए बैंड जो होते हैं टोटली अनचेंज रहते हैं। लेकिन ए बैंड की जो लेंथ है उसमें क्या होता है, कोई बदलाव नहीं आता है, वो बिल्कुल पहले जैसे ही रहते हैं। तो आप डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं। द निमोटेक्सिस सेंटर लोकेटेड इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेनस्टेम act as a switch off point for respiration by reducing the duration of inspirations, thereby altering the respiratory rate. तो इस लाइन का क्या मतलब है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ होते हैं? ये हमारे ब्रेन स्टेम के पोन्स रीजन में लोकेटेड होते हैं। इनसे क्या काम? ये रेस्पिरेशन के लिए स्विच ऑफ पॉइंट होते हैं। और ये कैसे काम करते हैं? ये सांस अंदर लेने के टाइम ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को रिड्यूस कर देते हैं। इसका असर क्या होता है कि इंस्पिरेशन का टाइम कम होने की वजह से हमारी रेस्पिरेटरी रेट जो होती है, यानी सांस लेने की रफ्तार जो होती है, बदल जाती है। द साइनो आर्टरियल नोड SAN generates the highest frequency of action potential 70 to 75 per minute in the human heart, making it the primary pacemaker responsible for initiating and maintaining cardiac rhythm. तो इस लाइन का सीधा मतलब ये है कि जो एसएन करता क्या है, यानी साइनो आर्टरियल नोड हमारे दिल में सबसे ज्यादा स्पीड या फ्रीक्वेंसी से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। ये होता है 70 से 75 पर मिनट। इसका मेन रोल क्या होता है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा सिग्नल बनाता है, इसलिए इसे दिल का प्राइमरी पेसमेकर कहते हैं। तो इसका काम क्या है? ये पेसमेकर हमारी कार्डियक रिदम को शुरू करने और उसको बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। इन C4 प्लांट द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज। C4 प्लांट में सबसे पहले CO2 को एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल कौन सा है? तो इसका आंसर है PEP, फॉस्फोफिनोल पायरुवेट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच एंजाइम कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, यानी कौन सा एंजाइम हवा के नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजिनेज। द एंजाइम एब्सेंट इन स्ट्रोमा लेमलिया इज। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा लेमलिया में कौन सा एंजाइम नहीं होता है? तो ये होता है NADP रिडक्टेज। अगला है, व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन सेकेंडरी oocyte। इंसान के सेकेंडरी oocyte में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 23, क्योंकि ये हैप्लॉइड होते हैं। अगला है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल इज OAA, यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। 10th, which blood vessels carry oxygenated blood from lungs to heart, that is pulmonary vein। 11th is name of the enzyme responsible for the unwilling DNA helicase। 12th है, the operon concept structure genes of the lake operon are। तो ये है Z, Y और A, तीनों अलग अलग एंजाइम प्रोड्यूस करती है। विच हार्मोन ट्रिगर्स पार्चुरेशन रिफ्लेक्स? तो ये है ऑक्सीटोसिन। Who proposed the chromosome theory of inheritance? तो इसका आंसर है वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। 15 है, the Casparian strips occur in endodermis। 16th is, what is the ploidy of endosperm in angiosperm? तो ये होता है ट्रिप्लोइड यानी 3N। Which stage of meiosis shows termination of chiasma? तो आंसर है डाइकाइनेसिस। The oxygen released during the photosynthesis comes from। तो ये कहां से आती है?
जल से, वाटर से H2O। विच इम्यूनोग्लोबिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, ये है IgG। द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ अर्थवर्म इज, आंसर है नेफ्रिडियम।